हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज का लेक्चर नंबर 16। और इस लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा एरर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एवरेज के अंदर कैसे पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ और फिर उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट हम करेंगे आराम से, बिल्कुल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर्स। देखो इसमें ये होता है, जैसे कि मान लो आप एक क्लास के टीचर हो और आपकी क्लास में ये 5 बच्चे हैं और उनके एक टेस्ट में 20 आउट ऑफ 20 में से मार्क्स आए 10, 12, 14, 16 और 18। मान लो ये मार्क्स आए हैं 5 बच्चों के। इनकी एवरेज कितनी होगी आपको पता है। ये तो क्या है, एक एपी है और एपी की एवरेज क्या होती है, मिडिल टर्म होती है। तो इनकी अगर एवरेज की हम बात करें तो कितनी होगी, 14 होगी। अब मान लो टीचर ने क्या किया, एवरेज निकालते वक्त, देखो गलती किसी से भी हो सकती है। उसने क्या किया, टीचर ने एवरेज निकालते वक्त इस 10 की जगह, इस 10 मार्क्स जो काउंट करने थे ना इस बच्चे के, तो इसने क्या किया, 10 की जगह कितने काउंट कर लिए, मान लो 15 काउंट कर लिए। 10 की जगह 15 काउंट कर लिए। कितने भी कर सकता है वो, ठीक है। आपको पेपर में लिखा मिलेगा कि 10 की बजाय हमने 15 काउंट कर लिए। तो अब आप ये बताओ, ऐसा करने से जो ओरिजिनल एवरेज है वो कम होएगा या ज़्यादा होएगा? आप कहोगे ज़्यादा होएगा, क्योंकि इसके मार्क्स तो आए थे कितने, 10, लेकिन टीचर ने काउंट कर लिए कितने, 15। तो मतलब कि टोटल 5 से बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। और टोटल अगर बढ़ गया तो एवरेज भी बढ़ जाएगी। एवरेज कितनी बढ़ जाएगी मेरे को ये बताओ। आप कहोगे 15, 12, 14, 16 और 18, इन पांचों नंबर की एवरेज निकालें, क्योंकि अब तो एपी तो है नहीं है, ठीक है। ये तो एपी तो चेंज होगी। इन सबको ऐड करके और आप क्या कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। आप 5 से डिवाइड करोगे, देखो कितना आ गया आपका, 27, 41, ये आ गया आपका 75। ये 75 आ गया आपका। और 5 से क्या कर दो, आप इसको डिवाइड कर दो। 27, 41, 47, 57, ठीक है। और 5 से डिवाइड करोगे, कितना आ गया आंसर, 15। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, ये आंसर 15 निकालने के लिए आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देख लिया करो कि ओरिजिनल नंबर था अपना कितना, 10, उसको गलती से पढ़ कितना लिया, 15। तो यानी कि 5 ज़्यादा पढ़ लिया। एक्स्ट्रा कितना पढ़ लिया हमने, 5 ज़्यादा पढ़ लिया। और एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये 5 कितने बच्चों में बटा होगा, 5 बच्चों में, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हर एक के हिस्से में कितने आए होंगे मार्क्स, 1 मार्क्स। तो एवरेज पहले कितना था, 14 था, एक और बढ़ जाएगा, कितना होएगा आपका, 15। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, इस क्वेश्चन को मैं रिवर्स करके दे दूँ कि 5 बच्चे हैं, उनका जो है ना एवरेज निकाला हमने कितना, 15। लेकिन इसके अंदर एक मिस्टेक होगी, हमने 10 की जगह कितना पढ़ लिया, 15 पढ़ लिया। 10 की जगह हमने कितना पढ़ लिया, 15 पढ़ लिया। तो बताओ करेक्ट एवरेज क्या थी? ये करेक्ट एवरेज नहीं है 15, ये क्या है, इनकरेक्ट, गलत है। तो आप कहोगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है आपका, 5 है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। आप बताओ, 10 की जगह 15 पढ़ लिया, तो यानी कि एवरेज आपका ज़्यादा आया होगा। तो करेक्ट एवरेज या ओरिजिनल एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो वो 15 से क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, देखो कितना आपने फालतू पढ़ लिया, 5 फालतू पढ़ लिया, 5 एक्स्ट्रा पढ़ लिया। यानी कि आप बच्चों को पैसे बांट रहे थे और आपने 5 रुपए एक्स्ट्रा बांट दिए। अब आप क्या करोगे, वो पैसे वापस लोगे। कितने बच्चों से लोगे ये 5 रुपए, 5 बच्चों से। तो हर एक बच्चे को कितने देने पड़ेंगे, 1 रुपए वापस देना पड़ेगा। 1 रुपए क्या कर देगा, प्रत्येक बच्चा वापस कर देगा। तो करेक्ट एवरेज कितनी हो जाएगी हमारी, 15 में से 1 माइनस कर दो, कितनी होएगी, 14। तो बिल्कुल सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है करेक्शन का। एरर किसी से भी हो सकती है। अब वो एक ऑब्जर्वेशन में भी एरर हो सकती है, 2 में भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा में भी हो सकती है। नंबर को कम भी काउंट किया जा सकता है, ज़्यादा भी काउंट किया जा सकता है। तो हम हर तरह के क्वेश्चन आज के इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। देखो मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ, क्योंकि बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन में पढ़ो आप, वाइल फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर्स, यानी कि अब की बार नंबर कितने हैं, 10, उनका हम एवरेज निकाल रहे थे। बाय मिस्टेक स्टूडेंट ने क्या किया, रोट 64 इन प्लेस ऑफ 46। बस ये ध्यान से समझना होता है आपने कि किसकी जगह पे क्या लिख दिया। इसने 64 लिख दिया, किसकी जगह पे, 46 की जगह पे। मतलब कि आप देखो, गलती से बचने के लिए आप यहाँ पे हमेशा क्या लिखा करो, करेक्ट, और यहाँ पे क्या लिखा करो आप, इनकरेक्ट। तो करेक्ट कितना था आपका, 46। 46 की जगह 64 लिख दिया, कितना ज़्यादा लिख दिया बताओ आप मेरे को। आप कहोगे 18 ज़्यादा लिख दिया। 18 ज़्यादा लिख दिया, इसका मतलब अब जो एवरेज आई है वो ज़्यादा आई होगी ओरिजिनल से। हमें वापस ओरिजिनल के ऊपर जाना है, तो यानी हमारे को कुछ माइनस करना पड़ेगा। कहता है लिख दिया और एवरेज उसकी कितनी आ गई, 50 आ गई। आपको क्या निकालनी है, करेक्ट एवरेज। अब आप बस मेरे को ये बता दो,
जो ये एक्स्ट्रा आपने इन बच्चों में बांट दिए 18 रुपये, अब आप क्या करोगे, इनसे वापस लोगे। और बच्चे कितने हैं, 10। 18 रुपये 10 बच्चों से वापस लोगे तो हर बच्चा कितने वापस देगा, 1.8। 1.8 आप इनसे क्या ले लो वापस, तो करेक्ट इनके पास कितने रह जाएंगे, 50 थे, उसमें से 1.8 वापस दे देंगे, यानी 48.2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सोच के आप आंसर निकाल सकते हो, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपने 46 की जगह 64 लिख दिया, मतलब कि 18 फालतू लिख दिया। अब उसको क्या करोगे, वापस लोगे आप। 18 रुपये 10 बच्चों से लोगे वापस, तो हर एक बच्चा कितना देगा, 1.8। तो यानी कि 50 में से 1.8 माइनस कर देना, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही करने वाले हैं। देखो इसमें क्या कहता है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर 40। 100 स्टूडेंट्स के हमने एवरेज मार्क्स निकाले, वो कितने आगे, 40 आगे। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट ए स्कोर ऑफ 53 वॉज मिसरेड एज 83, यानी कि 53 की जगह हमने उसको कितना पढ़ लिया, 83 पढ़ लिया। कहने का मतलब, मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे, करेक्ट और इनकरेक्ट। करेक्ट कितना था बताओ, 53। हमने गलती से उसको कितना पढ़ लिया, 83। अब वही बात, आपने कम पढ़ा या ज़्यादा पढ़ा, आपने ज़्यादा पढ़ा यानी कि आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया। कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया, 30। अब इस 30 को हम क्या करेंगे, वापस लेंगे। 30 वापस देंगे, कितने बच्चे, 100 बच्चे वापस देंगे, यानी कि 0.3 हर बच्चा क्या दे देगा, वापस दे देगा। तो करेक्ट एवरेज आपको बताओ कितनी आ गई, पहले कितनी थी, 40 थी ना, अब 0.3 हर बच्चा वापस करेगा, तो यानी कि 39.7 आपकी क्या है, करेक्ट एवरेज। मैं कहता हूँ पेपर के अंदर आपको कुछ भी लिखने की जरूरत है ही नहीं, आपने 30 बढ़ा दिए, ठीक है। अब 30 को वापस लो, कितने बच्चे देंगे, 100, यानी कि 30/100 0.3। अब 40 में से 0.3 माइनस कर दो, आपका आंसर क्या आएगा, 39.7। ये तो मैं हर चीज़ आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाए कि इस क्वेश्चन को सोल्व आखिर करना कैसे है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 45 रिजल्ट्स वॉज कैलकुलेटेड एज 27, यानी कि 45 नंबर थे, उनका एवरेज हमने कितना निकाल दिया, 27। लेकिन बाद में ये पता लगा कैलकुलेटिंग 39 वॉज टेकन एज 93, यानी कि 39 को हमने गलती से 93 पढ़ लिया, तो करेक्ट एवरेज बताओ। फिर वही कहानी है इसमें, आपको बस ये देखना है कि कम पढ़ा है या ज़्यादा, वो इस लाइन से पता लग जाएगा, करेक्ट और इनकरेक्ट। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 39 को 93 पढ़ लिया, यानी कि करेक्ट कितना था, 39, और हमने पढ़ लिया कितना, 93। तो अब आप मेरे को बता दो कि ये कितना ज़्यादा हमने पढ़ लिया। आप कहोगे इनमें जो है एक्स्ट्रा आपने कितना पढ़ लिया, बताओ। ये आपका आएगा 9 6 54, 54 एक्स्ट्रा पढ़ लिया आपने, ठीक है। 54 अब जब हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे, वापस लेंगे। 54 रुपीज़ वापस लेंगे, कितने बच्चों से, 45 बच्चों से, ये वापस कर देंगे। आप 9 पे काट दो, 9 6 जा, और ये कितना आएगा, 9 5 जा, यानी कि 12/10 1.2, यानी हर बच्चा 1.2 रुपीज़ क्या करेगा, वापस करेगा। तो करेक्ट कितनी हो जाएगी बताओ एवरेज मेरे को। अभी तक प्रत्येक बच्चे के हिस्से में कितने आए, 27, इसमें से 1.2 हर बच्चा माइनस वापस कर देगा, रह कितने जाएंगे उसके पास, 25.8, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये हम कर चुके हैं। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स बाय 5 स्टूडेंट्स इज 50। 5 बच्चे थे, उनका एवरेज कितना, 50 है। लेटर बाद में ये रियलाइज हुआ कि 1 स्टूडेंट के मार्क्स हमने कितने रीड कर लिए, 84, तो इट वॉज ओरिजिनली 48, मतलब कि 48 की बजाय आपने क्या पढ़ लिए बताओ, 84 पढ़ लिए। 48 से 84 पढ़ लिए, तो बताओ कितना ज़्यादा हो गया, ये एक्स्ट्रा कितना हो गया, 36। अब ये 36 हम क्या करेंगे, वापस लेंगे बच्चों से। कितने बच्चे वापस करेंगे, 5, यानी कि 7.2, हर एक बच्चा 7.2 वापस कर देगा। तो करेक्ट एवरेज आप मेरे को बता दो कितनी होगी। पहले कितनी थी एवरेज, 50 थी, 50 में से 7.2 माइनस कर दो, तो कितना आएगा आपका 42.8, यानी कि इन बच्चों की जो करेक्ट एवरेज है वो कितनी है, 42.8। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं 4, जिसके अंदर सिर्फ 1 नंबर को पढ़ने में क्या हुई है, मिस्टेक। अब आगे 1 नंबर से ज़्यादा, 2 में मिस्टेक, 3 में मिस्टेक, 4 में मिस्टेक, लेकिन मैं वही आपको बात कहता हूँ, करेक्ट और इनकरेक्ट वाली टेबल बना दिया करो, कभी भी कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती इन क्वेश्चंस में। अब ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, 100 स्टूडेंट थे, उनकी एवरेज इतनी है, बाद में 86 वॉज मिस्टेकनली रिटन एज 68। अब की बार हमने 86 को 68 लिख दिया, तो
कहने का मतलब कम लिख दिया आपकी बार, ठीक है। पहले ज़्यादा लिखते थे, अब कम लिख दिया। 86 की बजाय 68 लिख दिया, तो बताओ लेस कितना लिख दिया हमने, 18। अब ये लेस लिख दिया, इसका मतलब है आपको जितने रुपए बांटने चाहिए थे ना, आपने 18 रुपीज़ कम बांटे हैं। तो अब मान लो आपका बॉस आया और कहा कि 18 रुपीज़ और बांटो, जो आपने अपनी जेब में रख लिए, ठीक है। अब वो 18 बांटेगा, कितने बच्चों में बांटेगा बताओ, 100 ही बच्चे हैं, तो हर बच्चे को कितना और मिलेगा, 0.18। तो यानी कि उनके पास जो करेक्ट एवरेज है वो कितनी होगी, पहले थी 58, अब और मिलेंगे 0.18, यानी कि 58.18। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अगर आपने नंबर को गलती से कम पढ़ लिया तो करेक्ट एवरेज यानी कि ज़्यादा होनी चाहिए थी और वो कम आ गई, तो आप प्लस कर देना। अगर नंबर को आप गलती से ज़्यादा पढ़ लेते हो तो माइनस कर देना करेक्ट एवरेज निकालने के लिए, यही तो बात है बस। अब इसमें देखो क्या कहता है, इसमें अब आएगा क्या, 2 नंबर को गलत पढ़ लिया। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 30, 10 नंबर की एवरेज 30 है, लेकिन बाद में पता चला बाय मिस्टेक 51 एंड 32 आर रिटन इन प्लेस ऑफ 15 एंड 23। क्या देखता है, 15 और 23 की जगह हमने 51 और 32 पढ़ लिए। अगर आप ऐसे कंफ्यूज होते हो तो मैं बिल्कुल बेसिक मैथड बता देता हूँ, ये टेबल बना लिया करो, कभी भी गलती हो ही नहीं सकती। करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट कौन से बता दो आप मेरे को, इन प्लेस ऑफ मतलब इनकी जगह, तो ये क्या है, दोनों आपस में करेक्ट है। और इनकी जगह क्या पढ़ लिया आपने, इसकी जगह 51 पढ़ लिया और इसकी जगह आपने 32 पढ़ लिया। इसका मतलब करेक्ट टोटल कितना था, 38, और आपने पढ़ कितना लिया उसको बताओ, 83। 38 को 83 पढ़ लिया तो कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया आपने, वही 55 एक्स्ट्रा पढ़ लिया। अब ये 55 क्या करेंगे, वापस लेंगे। कितने कितने वापस करेंगे बताओ, 10 बच्चे हैं तो 5.5 क्या कर देंगे वापस। तो करेक्ट एवरेज कितनी होगी बताओ, पहले कितनी थी एवरेज 30, 30 में से 5.5 वापस ले लो, कितना आंसर आएगा आपका 24.5। यानी कि अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, 24.5 आएगा। ये 38 की जगह हमने कितना पढ़ लिया, इनको 83 पढ़ लिया, तो 55 ज़्यादा पढ़ लिया हमने, तो इससे क्या लेंगे वापस लेंगे, तो ये आंसर 24 कर लो, ठीक है, 24.5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक, मैं कहता हूँ ये टेबल बना लो, आपको ये पता लग जाएगा लास्ट में कि पढ़ना चाहिए था 38 और पढ़ कितना लिया हमने 83, मतलब 55 ज़्यादा पढ़ लिया। अब ज़्यादा पढ़ लिया तो फिर एवरेज क्या होनी चाहिए थी अपनी, कम होनी चाहिए थी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये देख लो, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। अब एवरेज ऑफ 14 स्टूडेंट्स वॉज दिस, 14 स्टूडेंट की एवरेज ये थी। बाद में क्या पता लगा अपने को, 2 स्टूडेंट्स, द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स एज एरर इन नोटिंग दैट द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट एज 42 इंस्टेड ऑफ 56। इसका क्या मतलब होता है, 56 की बजाय हमने 42 पढ़ ली है एंड 74 इंस्टेड ऑफ 32, व्हाट विल बी द करेक्ट एवरेज। तो मैं आपको कहता हूँ ये आप टेबल बना दिया करो करेक्ट और इनकरेक्ट की, सबसे पहले करेक्ट और फिर इनकरेक्ट, ये बना लो। देखो क्या कह रखा है इसने, 42 पढ़ लिया किसकी बजाय, 56 की बजाय, तो यानी 56 करेक्ट था और 42 हमने उसको इनकरेक्ट लिख दिया। फिर 72 पढ़ लिया, 74 पढ़ लिया 32 की बजाय, यानी कि 32 करेक्ट था और हमने पढ़ा कितना उसको 74। अब आप क्या करो, नेट निकाल लो इनका, यानी कि ये हमारा क्या था 88 था और हमने पढ़ कितना लिया उसको 116, तो कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया बताओ, 28 एक्स्ट्रा पढ़ लिया। आप कहोगे अगर 28 एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो अब उनसे वापस लेंगे, कितने बच्चे देंगे वापस बताओ 14, यानी हर बच्चा 2 क्या दे देगा वापस। तो करेक्ट एवरेज कितनी होगी बताओ आप मेरे को, पहले कितनी थी 71, अब 2 वापस कर देगा, आंसर कितना आएगा आपका 69। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूँ, इन करेक्शन वाले क्वेश्चन में कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ तक ये लिखने की जरूरत है कि कितना आपने एक्स्ट्रा या कितना कम पढ़ा है, उसके बाद ये जो मैं माइनस करके दिखा रहा हूँ आपको, ये लिख के थोड़े देखोगे आप, आसानी से आंसर निकाल दोगे। अब ये देखो इस क्वेश्चन में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, क्या कहता है, द मार्क्स ऑफ 17 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन वॉज कैलकुलेटेड एज दिस, यानी कि ये उनके क्या है एवरेज है। बाद में पता लगा द मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट हैड बीन रोंगली एंटर्ड एज 65, मतलब कि 65 की एंट्री हमने कर दी किसकी जगह 56 की जगह, और 24 लिख दिया हमने किसकी जगह 50 की जगह, करेक्ट एवरेज बतानी है। तो मैं कहता हूँ वही टेबल बना लो, यहाँ पे क्या लिख दो करेक्ट और यहाँ पे क्या लिख दो इनकरेक्ट। देखो एग्जाम में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर 2 वर्ड्स लिखने से आपका पूरा क्वेश्चन 100% सही होता है तो फिर आप क्यों नहीं लिखते। देखो क्या कहता है ये, 65 पढ़ लिया हमने 56 की जगह, मतलब 56 तो करेक्ट था, हमने पढ़ लिया कितना 65, फिर हमने 24 पढ़ लिया 50 की जगह, यानी कि 50 पढ़ना चाहिए था और पढ़ कितना लिया अपने 24,
तो अब आप बताओ, ये टोटल हमने कितना पढ़ना था, 106 पढ़ना था, और पढ़ कितना लिया हमने 89, तो यानी कि हमने लेस पढ़ा, कम पढ़ा कितना 17, हमने 17 कम पढ़ा। इसका मतलब 17 रुपये जो बटने चाहिए थे बच्चों में हमने नहीं बांटे, तो यानी कि 17 और बटेंगे कितने स्टूडेंट में, 17 में, यानी कि हर बच्चे को एक एक रुपया और मिल जाएगा। तो करेक्ट एवरेज बताओ कितनी होएगी, 71 + 1 यानी 72, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चाहे कम बांटो चाहे ज़्यादा बांटो, अपना कॉन्सेप्ट एक ही रहने वाला है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इसमें है द एवरेज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस वॉज 25.5, but it was noticed later that 2 of those observations were wrongly taken. One observation was 14 more than the original, यानी कि ओरिजिनल से 14 क्या था ज़्यादा, और दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने 31 लिख दिया, कितने की जगह 13 की जगह। तो बताओ करेक्ट एवरेज क्या था, आपसे पूछा करेक्ट एवरेज जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखो आप, करेक्ट, और यहाँ क्या लिखो, इनकरेक्ट लिखो। अब आप बताओ पहले केस में क्या कहता है कि उस ऑब्जर्वेशन को हमने 14 ज़्यादा लिख दिया। 14 ज़्यादा का मतलब आप ये मान लो कि पहले 0 था और हमने क्या पढ़ लिया, उसको 14 पढ़ लिया। भाई आपको तो डिफरेंस ही तो निकालना है ना कि कितना एक्स्ट्रा पढ़ा। तो मैं कहता हूँ 14 ज़्यादा का मतलब करेक्ट अगर 0 था तो आपने कितना पढ़ लिया 14, या करेक्ट अगर 1 था तो आपने कितना पढ़ लिया 15 पढ़ लिया, और 13 की जगह आपने सॉरी 13 की जगह आपने कितना पढ़ लिया 31 पढ़ लिया, यानी कि नेट डिफरेंस क्या आ गया, 13 की जगह आपने उसको कितना पढ़ लिया 45, यानी कि आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया कितना बताओ 32, ये कितना पढ़ लिया आपने 32 आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया। अब 32 अगर एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो अब आपको वापस करना होगा, कितने बच्चे वापस करेंगे 8, तो यानी कि हर बच्चा 4 रुपये वापस करेगा। तो करेक्ट कितना होएगा फिर मेरे को बताओ, 25.5 में से 4 वापस ले लो, 21.5, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं कहता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन को मैं इसी करेक्ट और इनकरेक्ट लिख के सोल्व करवा दूंगा आपको मैं। अब ये देख लो, अब इसमें क्या आगे 3 स्टूडेंट का एवरेज जो है ना, हमने 3 स्टूडेंट के मार्क्स में गलती कर दी। 40 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज आपको 72 दे रखा है। 3 नंबर्स दिस एंड दिस वर मिस्टेकली रेड एज दिस, मतलब कि इन नंबर्स को हमने गलती से ये पढ़ दिया। तो मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, करेक्ट लिखोगे, और यहाँ इनकरेक्ट। मैं कहता हूँ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहली बार आपको लिखने से नहीं बचना चाहिए, आप लिखो, जितना ज़्यादा लिखोगे ना आपकी हैबिट हो जाएगी, और फिर आपकी स्पीड भी क्या धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। तो लिखने चाहिए था आपको 64, 62 और 84, ठीक है। ये लिख कितने दिए, 68, 65 और 73। आप देखो 2 तरीके हो सकते हैं इसके। जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो तो क्या करेगा, उसको तो गैप चाहिए। आप मेरे को बताओ, ये 4 ज़्यादा लिख दिए, ये 3 ज़्यादा लिख दिए, और ये कितने लिख दिए इसने, 11 कम लिख दिए। मतलब नेट रूप से 4 इसने क्या लिखे हैं, कम लिखे हैं। मेरे को बताओ नेट रूप से 4 क्या लिखे हैं इसने, कम लिखे हैं। कम लिखे हैं तो अब वापस इसको देने पड़ेंगे, यानी कि 4 रुपये जो बच्चों में बंटने चाहिए थे नहीं बांटे, ठीक है। अब बांट दो, कितने बच्चों में बटेंगे 4 रुपये, 40 बच्चों में, यानी कि 0.1 आएगा। तो बताओ करेक्ट कितने पैसे बचने चाहिए थे हर एक बच्चे में, 72 तो बट ही चुके। अब ये 0.1 और बांट दो, यानी कि 72.1। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये टोटल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि टोटल कम आएगा या फिर ज़्यादा आएगा, ठीक है। यहाँ पे जितने पैसे बचने चाहिए थे उससे 4 आपने कम बांट दिए, तो कम बांट दिए इसका मतलब अब दोबारा बांट दो। अब दूसरे और बांटोगे तो हर बच्चे को जितने मिले थे उससे क्या है ज़्यादा मिलेंगे अब, तो यानी कि एवरेज क्या होएगा पहले से बढ़ जाएगा। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल करना ज़रूरी नहीं है, आप ये गैप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। आपको कम और ज़्यादा ही देखना है बस नेट रूप से। अब देखो ये क्या है, अब ये तो थे बेसिक क्वेश्चन। अब कहता है व्हेन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर आल्सो रॉन्ग। अब आपने क्या किया, जैसे कि मान लो आपके सामने मार्क्स लिखे हुए थे बोर्ड पे 10 बच्चों के, 10 बच्चों के मार्क्स लिखे हुए थे, मान लो ऐसे। आपने क्या किया, जैसे ये मार्क्स है मान लो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ये मार्क्स लिखे हुए हैं। आपने इनका टोटल कर लिया और एवरेज निकाल लिया, ठीक है। एवरेज ये एपी है तो मुझे पता है इन दोनों का एवरेज यानी कि 12.5 आएगा। ये तो क्या है, करेक्ट एवरेज है। लेकिन टीचर ने क्या किया, ये जो करेक्ट एवरेज है इसके अंदर उसने जो है ना एक नंबर को 12 की बजाय कितना पढ़ लिया, इसको मान लो 8 पढ़ लिया। 12 की बजाय कितना पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया। और 8 पढ़ने के बाद इसने क्या किया, जितने मार्क्स हुए टोटल टोटल कर दिया उसने। और ये टोटल बटना तो कितने बच्चों में चाहिए था, 10 बच्चों में, क्योंकि ये 10 ही बच्चे हैं। लेकिन उसने गलती से ना
12 बच्चों में बांट दिया, गलती से उसने कितने बच्चों में बांट दिया, 12 बच्चों में। तो मैं कहता हूँ जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी उसने गलत ले लिए, मतलब कि 10 से डिवाइड करना चाहिए था लेकिन गलती से उसने 12 से डिवाइड कर दिया, तब आपसे ये पूछेगा कि करेक्ट एवरेज क्या है। देखो मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत ही बेसिक से आपको समझ आ जाएगा कि क्या इसका मतलब है। अब पढ़ो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपको। इसमें कहता है एवरेज प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज 60, यानी कि 40 आर्टिकल का प्राइस कितना आपका 60 है। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट 25 वाज रेड एज 52, यानी कि 25 को हमने 52 पढ़ लिया और 32 को हमने क्या पढ़ लिया, 23 पढ़ लिया। द आर्टिकल्स वर 60 इंस्टीड ऑफ 40, मतलब कि आर्टिकल भी जो है ना 40 नहीं थे बल्कि कितने थे, 60 थे। यानी कि गलती से हमने 40 से डिवाइड कर दिया लेकिन करना किससे चाहिए था, 60 से करना चाहिए था। एक्चुअल एवरेज निकालनी है। तो देखो बिल्कुल आसान मेथड बताता हूँ। पहले तो ये बता दो आपका जो करेक्ट टोटल आएगा ना वो कितना आएगा, करेक्ट टोटल। पहले 40 आर्टिकल का प्राइस एवरेज 60, तो यानी कि 2400, तो यही हो गया, ठीक है। इसमें से आपने देखो जो गलत पढ़ दिया उसको तो माइनस कर दिया करो और जो पढ़ना चाहिए था उसको क्या कर दो, प्लस कर दो। आपने क्या किया, 25 को आपने 52 पढ़ लिया, यानी कि 25 तो पढ़ना चाहिए था वो तो पढ़ा नहीं, 52 पढ़ लिया आपने, तो जो गलत पढ़ लिया वो तो क्या कर दो, माइनस कर दो, और जो पढ़ना चाहिए था वो क्या कर दो, प्लस। या फिर वही बात है, डिफरेंस निकाल लो। यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, देखो 25 को 52 पढ़ लिया और 32 को आपने क्या पढ़ लिया, 23, तो यानी कि कुल मिला के आपको 57 पढ़ना चाहिए था और आपने पढ़ कितना लिया, 75 पढ़ लिया, यानी कि एक्स्ट्रा पढ़ लिया आपने 18। अगर एक्स्ट्रा 18 पढ़ लिया, अब आप मेरे को बताओ ये 18 क्या करने पड़ेंगे, आपको कम करने पड़ेंगे। तो आप सीधा ही क्या कर दो, 2400 में से 18 माइनस कर दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो करेक्ट टोटल आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इसको कितने बच्चों में बांटेंगे अब ये बताओ। अब पहले तो आपने 40 में बांटा था लेकिन अब 40 में नहीं, अब कितने में बटेगा, 60 में। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे अपन, 60 से। बस यही मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटल निकाल लिया करो। 2400 ये है, फिर आपने 18 एक्स्ट्रा पढ़ लिया, तो इसका मतलब पढ़ना क्या चाहिए था, कम, तो कम पढ़ना चाहिए था, तो 2400 से टोटल कम होना चाहिए था आपका। और ये 40 में नहीं बल्कि कितने में बांटना है, 60 में, तो बांट दो 60 में। तो देखो इसको इससे डिवाइड करोगे 40 तो आ गया, और 18/60 6 पे काटोगे ये 3 बार और ये 10 बार, यानी कि 40 माइनस के 0.3, आंसर कितना आएगा आपका 39.7। तो इनसे बेहतरीन मेथड इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का नहीं हो सकता। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि पहले क्या निकाल लो आप, करेक्ट टोटल निकाल लो, ठीक है, और उसको जितनी आर्टिकल में बांटना चाहिए था बांट दो, बस आपका क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। अब देखो 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में, द एवरेज ऑफ 100 नंबर्स इज 63, 100 नंबर का एवरेज इतना है, लेकिन बाद में पता लग गया 2 नंबर्स 37 एंड 76 आर मिस्टेकली कैलकुलेटेड एज दिस एंड दिस, मतलब कि हमने 37 की जगह 73 लिख दिया और 67 की जगह हमने 76 लिख दिया। तो देखो कितना फालतू हो गया, ये यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, इसमें कितना फालतू हो गया ये मेरे को आप बताओ। 4 9 चौके 36 और ये कितना हो गया 9, यानी कि 45 हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया। अगर 45 एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो करेक्ट टोटल आपका क्या आना चाहिए था, बस ये बता दो। करेक्ट टोटल 6300 तो इनका आ ही गया टोटल, है ना, 100 बंदों का एवरेज 63, एक्स्ट्रा पढ़ा तो यानी कि ये ज़्यादा पढ़ लिया, तो करेक्ट तो यही है। फिर कहता है फाइंड द करेक्ट एवरेज इफ इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट द टोटल नंबर्स आर ओनली 90, मतलब टोटल 100 नहीं है बल्कि कितने हैं 90, तो इस पैसे को कितने में बांट दो, 90 में बांट दो, बस क्वेश्चन खत्म। अब आपको ये नहीं करना कि इसको पहले माइनस करोगे फिर करोगे, आप सीधा इसको जो है ना माइनस करो। देखो टोटल कितने थे आपके 90 और 45 एक्स्ट्रा है ना, 37 और 76 को हमने, सॉरी ये जो है हमने यहाँ पे 37 और ये मैंने गलत लिख दिया, 76 की जगह हमने 67 पढ़ा है, तो 76 की जगह हमने 67, ये 9 कम पढ़ लिया, यानी कि 27 ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है। इसमें से क्या करो आप 27 माइनस करो, तो देखो इसको सेपरेट डिवाइड करो, इसको करोगे तो कितना आएगा आपका 70 आएगा, और 27 को 90 से अलग डिवाइड कर दो, 9 पे काट दो, 3/10, यानी कि 70 में से 0.3 घटाओगे, कितना आंसर आएगा आपका 69.7, और यही आपकी क्या है करेक्ट एवरेज। देखो बाकी सब कुछ पहले जैसा है, इसमें बस आपको 100 से डिवाइड करने के बजाय उसको क्या करना है 90 से डिवाइड करना है, इसलिए मैं वो टोटल निकाल रहा हूँ कि करेक्ट टोटल आपका क्या होना चाहिए इतना, और ये पैसे कितने बच्चों में बटने चाहिए 100 में नहीं बल्कि 90 में, तो 90 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, सेम तरह के क्वेश्चन है, बस एक समझ आ गया, आगे तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। एवरेज प्राइस 100 आर्टिकल्स का इतना था, बाद में ये पता लगा 16 वॉज रेड एज 61
एंड 43 वॉज रेड एज 34। तो 16 को तो हमने 61 पढ़ लिया और 43 को हमने क्या पढ़ लिया, 34 पढ़ लिया। तो ये बताओ 59 को आपने कितना पढ़ लिया, ये पढ़ लिया आपने 95, यानी कि कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया आपने, 36 एक्स्ट्रा पढ़ लिया आपने। अब आप क्या करोगे, माइनस करोगे। देखो करेक्ट टोटल आप मेरे को बता दो कितना आना चाहिए। करेक्ट टोटल पहले कितना था 4600, इसमें से 36 अपने एक्स्ट्रा पढ़े तो वो क्या करोगे, माइनस। अच्छा कितने से डिवाइड करोगे, आर्टिकल्स वर 90 इंस्टेड ऑफ 100, यानी कि आर्टिकल 100 नहीं बल्कि कितनी थी 90, तो 90 से डिवाइड कर दो। तो ये तो आपका क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर लो आप, क्योंकि ये पूरा पूरा कट नहीं रहा ना, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। 4564 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या होगा 90, इसको आप क्या करो, इसको हम 90 से डिवाइड करेंगे, कटेगा तो है नहीं पूरा ये, तो पॉइंटों में आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। कटेगा नहीं, 2 पे काट दो इसको, पहले 2 पे काटोगे ये आपका आ जाएगा, और अपॉन में 45 से डिवाइड करोगे 50.7 इसका आंसर आएगा। नहीं पूरा पूरा नहीं कटेगा, डेसिमल में आएगा। आप करेक्ट 1 प्लेस या 2 प्लेस तक निकाल लेना, क्योंकि ऑप्शन देखो बहुत दूर दूर है, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा आपका 50.7। कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम वही रहेंगे। इसमें कहता है एवरेज ऑफ 25 नेचुरल नंबर्स इज 40। 25 नेचुरल नंबर का एवरेज 40 है, इसका मतलब बता दो मेरे को टोटल कितना हो गया। 25 गुना में 100 कर दे, 25 गुना में 40, यानी कि कितना हो गया आपका 1000। ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना, करेक्ट नहीं है। वन नंबर इज रोंगली रेड एज 20 इन प्लेस ऑफ 60, मतलब 60 की जगह हमने कितना पढ़ लिया, उसको 20 पढ़ लिया। एंड अनदर नंबर इज रोंगली रेड एज 60 इंस्टेड ऑफ 40, यानी कि इसको 40 की जगह कितना पढ़ लिया 60। टोटल 100 की जगह हमने कितना पढ़ लिया 80, यानी कि 20 हमने उसको क्या पढ़ा है, कम पढ़ा है। तो अब करेक्ट टोटल अगर आपको निकालना है तो ये 20 जो आपने कम पढ़े हैं उसको क्या करो आप ऐड कर दो, क्योंकि ये 1000 तो इनकरेक्ट है, तो करेक्ट कितना है आपका 1020 है। एंड द क्वांटिटी ऑफ द नेचुरल नंबर्स इज रोंगली रेड एज 25 इन प्लेस ऑफ 20, यानी कि 20 थे रियल में, उनको हमने पढ़ कितना लिया 25। तो कोई बात नहीं, अब इसको जो डिवाइड करोगे वो किससे करोगे, 20 से ही करोगे, ठीक है। फाइंड द ट्रू एवरेज, तो काट दो इसको, आंसर कितना आ गया आपका 51। तो करेक्ट एवरेज आपकी 51 आ जाएगी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जितनी भी आर्टिकल होती है ना, आपको डिवाइड उतने से ही करना है लास्ट में। पहले से आपने उसको कुछ भी मान लिया हो, लेकिन एक्चुअल में कितनी थी 20। अब करेक्ट टोटल को 20 से डिवाइड कर दो, आपकी करेक्ट एवरेज आ जाएगी बस। अब ये देखो, अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन आते हैं एरर में, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसे ऐसे एरर होगी एवरेज कैलकुलेट करने में, और उसकी वजह से एवरेज इतना बढ़ गया, ठीक है। और आपको पूछा जाएगा कि बताओ स्टार्टिंग में ऑब्जर्वेशन कितने थे, मतलब कि बच्चे कितने थे स्टार्टिंग में। तो इसको देखो, मैं 3-4 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वॉज फाउंड टू बी 60, मतलब कि उनका एवरेज हमने निकाला कितना 60, लेकिन ये 60 करेक्ट नहीं है, क्या है, इनकरेक्ट है। आफ्टर ओमिशन ऑफ कंप्यूटेशनल एरर, यानी कि हमारी कुछ गड़बड़ी होगी कंप्यूटर से कैलकुलेट करने में। क्या हमने फाउंड किया, 100 कैंडिडेट्स देयर एवरेज मार्क्स हैड टू बी चेंज्ड फ्रॉम 60 टू 30, मतलब उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट थे हमारे स्कूल में, उनमें से 100 बच्चों के नंबर हमें क्या करने पड़े, 60 से कम करके 30 करने पड़ गए। मतलब कि एक बच्चे के नंबर आप मेरे को बताओ, अगर 60 से 30 करने पड़ गए तो 30 का फर्क आ गया, लेकिन ऐसा ऐसा 100 बच्चों के साथ हुआ। तो मेरे को ये बता दो टोटल कितने पे फर्क पड़ेगा। आप कहोगे 100 इंटू 30, यानी कि टोटल आपके 3000 मार्क्स क्या हो जाएंगे, कम करने पड़ेंगे आपको। भाई पता लगा हमारे को कि एक बच्चे के नंबर सिर्फ 30 थे, और हमने गलती से कितने चढ़ा रखे हैं 60, तो हम करेंगे कितने, उसको 30 करेंगे वापस, यानी कि हर बच्चे के मार्क्स हमने 30 कम कर दिए। और ऐसे कितने बच्चे हैं 100 बच्चे, मतलब कि टोटल के अंदर 3000 की कमी आ जाएगी। आप समझ रहे हो, ठीक है। आप ये मान लो कि 100 बच्चों को हमने 60-60 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर रखे थे, लेकिन बाद में पता लगा कि ये बेईमानी हुई है, करने कितने चाहिए थे इनको, सिर्फ 30-30 रुपए, यानी कि पूरी क्लास के अंदर जब हम जाएंगे उनसे गलत जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो हमारी कलेक्शन कितनी हो जाएगी 3000 की। बस मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। एंड और उससे फिर मेरे को ये बताओ, अब जो इसने ये एवरेज निकाल रखा है टीचर ने, वो क्या है, गलत है, और पैसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो जो नया एवरेज आएगा वो इससे क्या आएगा, कम आएगा 60 से। वो कितना हो गया, केम डाउन टू 45। और कहता है ऐसा करने से एवरेज जो है ना 45 कम हो गया। मतलब कि देखो, पहले क्लास में जितने भी बच्चे थे उनको 60-60 रुपये मिले हुए थे, अब
कितने मिले उनको 15। आप मेरे को बता दो हर एक बच्चे के 15 रुपये क्या हो गए, कम हो गए ना, हर एक बच्चे के 15 रुपये कम हो गए। आप कहोगे सर हर एक बच्चे को 15 रुपये कम मिले और कुल मिला के 3000 कम मिले, तो बताओ मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे फिर उस क्लास के अंदर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे 3000 को डिवाइड कर दो 15 से, यानी कि 200 बच्चे होंगे भाई। 200 बच्चे क्लास में होंगे, हर बच्चा अपने हिस्से से 15 रुपये वापस करेगा, तभी तो 3000 रुपये होंगे ना। तो बस यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि कितना आसान क्वेश्चन है, देख लो आप, बस ये निकाल लो कि कितने रुपए की कमी या बढ़ोतरी होएगी और उसको एवरेज में जितनी कमी हुई है या जितनी बढ़ोतरी हुई है उससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा एक नहीं 3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। एक एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स एवरेज हमने निकाल लिया, लेकिन वही बात है ये 50 क्या है आपका, रॉन्ग है, राइट तो होता ही नहीं है कभी भी। आफ्टर डिडक्टिंग कंप्यूटेशनल एरर्स द मार्क्स ऑफ 100 कैंडिडेट्स हैड टू बी चेंज्ड फ्रॉम 90 टू 60। वही बात है कि 100 कैंडिडेट ऐसे पकड़े गए जिनके मार्क्स 30 की बजाय 60 चढ़ाए हुए थे कंप्यूटर में, तो कितनी कमी आ जाएगी बताओ, नेट रूप से कितनी डिडक्शन आ जाएगी, यानी कि पैसा उनसे हम वापस लेंगे। वो आप कहोगे 100 कैंडिडेट और हर एक के 30, यानी कि 3000 रुपये उनको फालतू डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और इसकी वजह से उनके जो एवरेज हमने 50 चढ़ाए थे ना, अब कितना हो गया, केम डाउन टू 45, यानी कि हर एक के हिस्से से 5 कम हो गए। तो मुझे बताओ 3000 टोटल रुपए वापस हुए और हर एक ने 5 दिए, तो बच्चे कितने होंगे, 600 होंगे, और 600 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। यही आपसे पूछा है कि कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, कितने ने दिया था, 600 ने। तो देखो एक लाइन लिख के मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ और हर क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा आपका। अब ये देख लो इस क्वेश्चन में भी सेम बिल्कुल वही है। द एवरेज एज ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए ग्रुप वॉज कैलकुलेटेड एज 35 ईयर, यानी कि हमारे को एक ग्रुप दे दिया और कहा गया कि इस ग्रुप की तुम एवरेज एज फाइंड करो। देखो एज का क्वेश्चन हो, रुपए का हो, वेट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट आपका वही है एरर का, ठीक है। आपने 35 कैलकुलेट कर ली, लेकिन ये 35 हमेशा क्या होती है, रॉन्ग होती है। विच वॉज 2.5 ईयर्स मोर देन द करेक्ट एवरेज। अब देखो इसने लिख दिया खुद ने, पिछले क्वेश्चन में क्या लिख रखा था कि हर एक के मार्क्स कम हो गए, ठीक है 45 आ गई एवरेज, लेकिन यहाँ पे जो ये एवरेज है ना, ये 2.5 क्या है, ज़्यादा है, यानी कि हर बच्चे को 2.5 रुपये ज़्यादा मिले हुए हैं, आप ये मान के चलो। और क्या हुआ, एज ऑफ 2 पर्सन्स एज दिस ईयर एंड दिस ईयर इंस्टीड ऑफ 29 एंड 22, मतलब कि 29 की जगह और 22 की जगह हमने एज कितनी कितनी पढ़ रखी है, इसकी 38.5 और इसकी 40 ईयर। तो मेरे को बताओ टोटल कितनी एक्स्ट्रा पढ़ ली हमने, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, एक्स्ट्रा, इसकी 9.5 एक्स्ट्रा पढ़ ली और इसकी कितनी 18, यानी कि मैं कहता हूँ 27.5 एक्स्ट्रा पढ़ ली, और इन एक्स्ट्रा की वजह से हर बंदे को 2.5 रुपीज़ मिल गए। मतलब कि हमने बेईमानी करके टीचर ने क्लास में 27.5 रुपये ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और उसकी वजह से हर एक बच्चे को 2.5 रुपीज़ मिले। तो बताओ बच्चे कितने होंगे, 27 को 2.5 से माइनस कर डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 11, और 11 इस क्वेश्चन का आंसर है। आप सोचा करो क्वेश्चन को कि इसमें कहना क्या चाहता है, कि टीचर को पैसे दे दिए प्रिंसिपल ने कि जाओ क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जितने डिस्ट्रीब्यूट करने थे ना उससे 27.5 रुपये टीचर ने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उसकी वजह से हर बच्चे के हिस्से में 2.5 रुपये ज़्यादा आ गए। तो कितने बच्चे होंगे, 11 बच्चे होंगे, तभी तो ऐसा हुआ होगा ना, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये थे आपके एरर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। अब एवरेज के अंदर मेन आपका 2 मैं कॉन्सेप्ट आपको और कराऊंगा, एक तो टेम्परेचर वाले क्वेश्चन और एक एज वाले क्वेश्चन, और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम हर क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से, ताकि 10 से 15 सेकंड के अंदर आप हर क्वेश्चन का आंसर देना सीख जाओ। और फिर उसके बाद एवरेज के अंदर जो मिसलेनियस क्वेश्चन रह जाएंगे, जिसमें टफ से टफ क्वेश्चन जो भी हमने किसी पेपर के अंदर देखे हैं, चाहे वो कैट का एग्जाम हो, सीजीएल मेंस का हो, सीपीओ हो, सीडीएस हो, हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मिसलेनियस का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन छूट गए, जो कंसेप्चुअल नहीं है और उसके अंदर अच्छी बातें होती है बताने वाली, थोड़े मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, तो वो मैं सारे एक साथ आपको जो है ना मिसलेनियस लेक्चर्स के अंदर कराता हूँ। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।